नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 19 फरवरी और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली के नए सीएम की शपथ 20 फरवरी को होगी और 19 को आज विधायक दल की बैठक। शपथ में पीएम मोदी समेत 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के 12 दिन बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। हालांकि भाजपा आज सीएम फेस तय कर लेगी। पार्टी विधायक दल की बैठक आज 19 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हो जाएगा। इससे पहले 16 फरवरी शाम को खबर भी आई थी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इसमें पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा और एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बजट में आज 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा। नए जिलों और 8वें वेतन आयोग के लिए फंड भी देंगे गए। पानी के लिए 10 लाख नए कनेक्शन होंगे। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज बुधवार को राजस्थान का बजट पेश करने जा रही है। इस बार लोक लुभावन घोषणाओं की जगह इस सेक्टर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला यह बजट है। बजट में नए जिलों के लिए फंड देने की भी घोषणा बताया जा रहा है, क्योंकि नए जिलों में दफ्तर से लेकर सभी तरह का इंस्ट्रक्टर्स बनाने पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। गहलोत राज के जिले खत्म करने के बाद ये पहला बजट है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है। केंद्र के बाद राज्यों को भी 8वां वेतन आयोग लागू करना होगा। ऐसे में 8वें वेतन आयोग के लिए जरूरी तैयारियों और फंड की व्यवस्था करने के लिए बजट में घोषणा है। बजट में जल जीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन देने की भी घोषणा होगी। केंद्र ने मिशन की समय सीमा बढ़ा दी है। जलदाय विभाग में कांग्रेस सरकार की फ्री पानी की स्कीम बंद करके सरकार नई स्कीम लागू करने की घोषणा कर सकती है। वाटर ऑडिट का नया सिस्टम लागू होगा। जिन पानी के कनेक्शनों पर मीटर नहीं है, वहां स्मार्ट मीटर लगाने की भी घोषणा है। स्टेट वाटर ग्रिड बनाने की घोषणा संभव है। राम जल सेतु प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के साथ वाटर ग्रिड का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। बजट में किसानों पर खास तौर पर खास फोकस रहेगा। किसानों को बिना ब्याज फसली कर्ज देने की योजना का अब दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। बता दें कि सहकारी बैंक इसके लिए दायरा बढ़ाएंगे। सहकारी बैंकों से किसानों को छोटी अवधि के साथ ही लंबी अवधि के कर्ज देने की सुविधा का भी विस्तार करने की घोषणा है। सरकार सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों के लिए इसके लिए अलग से बजट देने की घोषणा प्रावधान है। इसके अलावा किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली लेने की घोषणा सरकार करेंगी, क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि 2027 तक किसानों को दिन के अंदर बिजली दी जाएंगी। किसानों से एमएसपी पर खरीदी जाने वाले गेहूं सहित कुछ चुनिंदा फसलों पर अब बोनस बढ़ाया जाएगा। फिलहाल 150 रुपए क्विंटल बोनस है, इसे बढ़ाकर 200 रुपए या ज्यादा किया जा सकता है। किसानों के लिए ये घोषणाएं संभव मानी जा रही है। नए महिला एवं स्वयं सहायता समूह बनाने की भी घोषणा हो सकती है। सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुफ्त एचआईवी वैक्सीन के साथ साथ सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त जांच की सुविधा भी घोषणाओं के आसार लगे हुए हैं। अगली बड़ी खबर, ऐसे भर्ती परीक्षा में अपराधियों पर एक्शन करना चाहती है सरकार। हाईकोर्ट में कहा अगर रद्द की तो जिसने अपराध नहीं किया वो भी दोषी माना जाएगा। ऐसे भर्ती परीक्षा मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सुमीर जैन की अदालत ने सरकार से पूछा, जब सिलेक्शन करने वाली एजेंसी के लोग ही पेपर को 35 दिन पहले ही लीक कर देते हैं तो क्या सरकार नहीं मानती कि पूरी भर्ती की पवित्रता भी भंग हो गई है? इस पर जवाब में सरकार की ओर से एएजी विज्ञान शाह ने कहा है कि पवित्रता भंग होना मात्र ही पूरी भर्ती को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपराधियों पर एक्शन करना चाहते हैं। इस स्टेज पर अगर भर्ती को रद्द किया जाता है तो जिसने अपराध नहीं किया वो भी अपराधी माना जाएगा। सरकार पहले अपराधियों पर एक्शन करना चाहती है। तो कानूनी बिंदु के अनुसार भर्ती को तभी रद्द किया जा सकता है जब भर्ती में पेपर लीक करने वाले और ईमानदारी से पेपर देने वालों को अलग अलग नहीं किया जा सके। अभी इस स्थिति में सरकार और एसआईटी नहीं पहुंच चुकी है। अगली बड़ी खबर, सरकारी इंजीनियर्स के लॉकर से मिली 50 लाख की ज्वेलरी। घर से मिला था 50 लाख का कैश। जोधपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का एक्सीएन दीपक कुमार मित्तल करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। एसीबी की टीम ने मंगलवार को गंगापुर सिटी में इंजीनियर के 2 बैंक लॉकर खोले। इनमें 50 लाख रुपए कीमत के सोना चांदी मिली। इनमें 850 ग्राम सोने की ज्वेलरी है, जबकि 100 किलो चांदी के गहने हैं। एक्सीएन के राजस्थान और हरियाणा के 6 ठिकानों पर एसीबी की सर्च चल रही थी। इसकी कार्रवाई भी पूरी हो गई। एसीबी को कार्रवाई में कुल 2.85 किलो सोना और 7.75 किलो चांदी मिली है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान की सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्कूल गर्ल्स से रोजा रखवाते, कलमा पढ़वाते रवेश अश्लील वीडियो से धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेल कर रहा था गिरोह। कोई आरोपी मजदूर, कोई वेल्डिंग करने वाला।
ये दर्द है राजस्थान में ब्यावर के विजयनगर शहर में धर्मांतरण गिरोह की दरिंदगी का शिकार हुई एक बच्ची के परिजनों का। प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही नाबालिग लड़कियों का देश शोषण और ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाने की मामले में कई नई बातें सामने आई हैं। पांचों आरोपी दोस्त हैं। इनमें से कुछ एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। सभी हमारी वेल्डिंग, पेंट करने और फर्नीचर का काम करते हैं। एक भी आरोपी है वो स्कूल में नहीं पढ़ता है। इसके बावजूद इन्होंने कई स्कूल गर्ल्स को फंसा लिया। इन्होंने जिन लड़कियों को शिकार बनाया वे भी एक ही मोहल्ले के आसपास की रहने वाली हैं। आरोपियों ने एक के बाद एक लड़कियों को शिकार बनाया। गिरोह में शामिल हर आरोपी इन लड़कियों के नंबर एक दूसरे से शेयर करता था। जो भी लड़की आरोपियों का शिकार बनती उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए जाते। इसी के दम पर ब्लैकमेल किया जाता। लड़कियों को रोजा रखने और कलमा पढ़ाने के लिए भी दबाव डाला जाता था। दरअसल आपको बता दें कि वो साथ में होटल ले जाने के लिए भी दबाव बनाते और इसके लिए ब्लैकमेल करते। कई लड़के ब्लैकमेल करते थे। आरोपियों का अजमेर ब्लैकमेल कांड जैसा ही तरीका सामने आया है। अब ऐसे इन्हें आपको बता दें कि कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से वकीलों ने भी इन्हें पीटा है, जिससे पुलिस ने उन्हें बचाया है। अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर शहर के जिला अध्यक्षों की हुई घोषणा। अमित गोयल का निर्वाचन हुआ, अभी भी 4 जिला अध्यक्ष की घोषणा होना बाकी है। बीजेपी संगठन ने 44 में से 40 जिला अध्यक्षों का निर्वाचन हो चुका है। जयपुर शहर से अमित गोयल को बीजेपी जिला अध्यक्ष बनाया गया है। शेष रहे 4 जिला अध्यक्षों का निर्वाचन होने की संभावना है। जयपुर शहर के पद के लिए करीब 14 दावेदारों ने नामांकन फॉर्म भरे थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में एक साथ होंगे सभी 305 निकायों के चुनाव। यूडीएस मंत्री बोले 1 स्टेट 1 इलेक्शन के आधार पर करवाएंगे। राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत सभी 305 निकायों के चुनाव नवंबर में एक साथ करवाए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने वार्डों के परिसीमन के साथ ही निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल नवंबर में प्रदेश में काफी निकायों का कार्यकाल खत्म होगा। इसके बाद कुछ का कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म होगा। कानूनी तौर पर 6 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। ऐसे में हम प्रदेश के सभी निकायों के एक साथ चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री से जब इस साल नवंबर में निकाय चुनाव कराने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब जो भी है सैद्धांतिक रूप से विचार यही है। अगली बड़ी खबर, एमएसपी पर खरीद की गारंटी की मांग। किसान संगठनों ने कहा राजस्थान में 4 फसलों पर 2000 करोड़ रुपए का नुकसान। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता विजयपाल शर्मा ने की। बता दें कि किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने एमएसपी पर खरीद की गारंटी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 2025 और में एमएसपी पर मूंग की 8.19%, उड़द की 0.18%, मूंगफली की 12% और सोयाबीन की 6% खरीद हुई है। किसानों को मंडियों में एमएसपी के कम दाम पर फसल बेचनी पड़ी है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान का हुआ विस्तार। अब हर महीने 9 और 18 और 27 तारीख को होगी गर्भवती महिलाओं की जांच। मिलेगा निःशुल्क सोनोग्राफी वाउचर। जयपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान के तहत अब मंगलवार को गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देश पर अब हर राजस्थान में हर महीने 9 तारीख और 18 तारीख और 27 तारीख को एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि गर्भवती महिलाएं अपने मां वाउचर योजना के तहत लाभ उठा सकती हैं। निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने जयपुर अजमेर हाईवे पर अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट मांगी। एनएसआई एक दिन में हटा रहा था अतिक्रमण। जयपुर से बगरू तक 338 अतिक्रमण हुए चिन्हित। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर अजमेर हाईवे पर एनएसआई के अतिक्रमण हटाने की धीमी कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। इन पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट में मौजूद एनएसआई के अधिकारियों से कहा कि वो प्रतिदिन जो भी अतिक्रमण हटाएंगे उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगली सुनवाई को कोर्ट में इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के एक टांके में गिरी 3 छात्राएं, हुई मौत। छत टूटने से हुआ था हादसा। सरकारी स्कूल में खेलते खेलते 3 छात्राएं वाटर टैंक यानी टांका में गिर गई। आसपास खेल रहे बच्चों ने टीचर्स को इसकी जानकारी दी। पानी में तीनों छात्राएं बुरी तरह से मलबे के नीचे दब गई थी। आधे घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला जा सका। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसा मंगलवार सुबह करीब 11 बजे बीकानेर के नोका स्कूल का है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार किसी आईपीएस की प्रमोशन की जगह डिमोशन हुआ। राजस्थान में पहली बार किसी अखिल भारतीय सेवा के अफसर का प्रमोशन के बजाय डिमोशन किया गया है। 2009 बैच के आईपीएस पंकज चौधरी को डिमोट करके लेवल 10 की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में डाला गया है। आईपीएस पंकज की पत्नी मुकुल चौधरी भाजपा नेत्री है। बता दें कि उनके प्रमोशन के बजाय डिमोशन करने के पीछे एक खास वजह भी रही है, लेकिन सरकार ने उनका डिमोशन करके लेवल 10 के अंदर श्रृंखला में डिमोशन कर दिया। चौधरी वर्तमान में कम्युनिटी पुलिसिंग की एसपी हैं।
अगली बड़ी खबर राजस्थान में मौसम को लेकर है। मौसम का यू टर्न, जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई शुरू। अगले 2 दिन मौसम का अलर्ट हुआ जारी। राजस्थान के 10 जिलों में आंधी और बारिश और ओले का अलर्ट आज जारी किया गया है। दरअसल राजस्थान में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। 20 फरवरी को भी आंशिक तौर पर मौसम कुछ ऐसा ही बना रहेगा, जबकि 21 फरवरी से प्रदेश में मौसम ड्राई होगा और वापस तापमान में बढ़ोतरी होगी। उधर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर समेत कई शहरों में पिछले दिनों हल्की बारिश हुई थी। मौसम में इस बदलाव से जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में दिन के तापमान में भी गिरावट हुई है। बता दें कि मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर राजस्थान की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने लिखा भजनलाल शर्मा को पत्र। पूर्व सीएम को सताई जोजरी नदी के प्रदूषण की चिंता। जोधपुर की जोजरी नदी वर्तमान में प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, जिसमें उद्योगों के अपशिष्ट डाले जा रहे हैं। स्थानीय लोग इस नदी को स्वच्छ करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शीघ्र कदम उठाने की अपील कर दी है। अगली बड़ी खबर मरीजों का डेटा अब एक कार्ड में होगा रजिस्टर्ड। एनसीडी कार्ड में रहेगा शुगर, बीपी सहित अन्य बीमारियों का डेटा। प्रदेश के डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, चर्म रोग सहित नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के मरीजों का डेटा अब एक कार्ड में रजिस्टर्ड रहेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एनसीडी कार्ड यानी एनसीडी पासपोर्ट जारी किया है। इस कार्ड में मरीज की पूरी केस हिस्ट्री रहेगी। एक तरह से यह कार्ड चलती फिरती मरीज की डायरी होगी। एनसीडी की बीमारियों के मरीज जैसे ही अस्पताल या डिस्पेंसरी में आएंगे, चिकित्सक मरीजों को कार्ड बना कर देंगे। इस एनसीडी पासपोर्ट कार्ड को आभा कार्ड से लिंक किया जा रहा है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।